जय हिंद डियर स्टूडेंट, श्री राम डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने गुजरात स्टेट के लिए एयरफोर्स वाई ग्रुप की रैली भर्ती 23 सितंबर 2020 से लेकर 4 अक्टूबर 2020 को निकाल दी है। जो रैली भर्ती वडोदरा डिस्ट्रिक्ट केवी एयरफोर्स मकरपुरा में होने वाली है। केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स मकरपुरा में हो रही है गुजरात की एयरफोर्स वाई ग्रुप की रैली भर्ती। तो जो बच्चे एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए एलिजिबल हैं एजुकेशन वाइज, जो मैं आपको इस वीडियो में आगे डिस्कस करूंगा एज क्राइटेरिया, एजुकेशन क्राइटेरिया के आधार पर, वो सभी बच्चे ध्यान रहें, इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखें ताकि आप जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, भर्ती प्रोसीजर्स है, वो सभी चीजें आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकें और आप समय रहते हुए इस भर्ती में अपीयर हो सकें। तो शुरू करते हैं हम आज के इस नोटिफिकेशन को पॉइंट वाइज। तो सबसे पहले शर्त यह है कि जो भी बच्चा है वो अनमेरिड मेल कैंडिडेट होना चाहिए, यानी जो अनमेरिड अविवाहित लोग हैं उन्हीं के लिए ये भर्ती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस बार रैली भर्ती में प्री रजिस्ट्रेशन आपको करवाना बहुत जरूरी है। तो आपका जो प्री रजिस्ट्रेशन है वो 11 बजे 8 सितंबर को स्टार्ट होगा और शाम को 5 बजे 10 सितंबर को बंद हो जाएगा। यानी आप ध्यान रहें, आपकी 8 सितंबर, इसी महीने की 8 सितंबर 11 बजे ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और 10 सितंबर को शाम को 5 बजे बंद हो जाएगा। इसलिए इस डेट को ध्यान में रखते हुए सभी बच्चे जो भारतीय वायुसेना ज्वाइन करना चाहते हैं, इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं और इस रैली में भाग लेना चाहते हैं, वो प्री रजिस्ट्रेशन जरूर करवा दें। अगर प्री रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तो इस रैली में आप अपीयर नहीं हो पाओगे। जो आपका प्री रजिस्ट्रेशन है वो वेब पोर्टल www.airmanselection.cdac.in पर होगा। तो ये वेबसाइट आप लॉगिन करोगे और वहां आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 11 बजे 8 सितंबर को ऑनलाइन का आपको वहां टैब ब्लिंक करता हुआ दिख जाएगा, वहां जाके अपना आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दें। जो बच्चे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे उन बच्चों को ये कोरोना का टेस्ट के आधार पे और प्लस आपके 10th 12th के जो परसेंटेज हैं उनके आधार पे शॉर्ट लिस्ट करेंगे। उन शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट होंगे, जो बच्चे होंगे, उन्हीं को ये एडमिट कार्ड जारी करेंगे। फिर अगली बात करते हैं कि ये जो भर्ती है गुजरात के सभी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए तो है ही है, साथ ही साथ हमारी जो यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली के भी जो बच्चे हैं वो भी बच्चे इस भर्ती में अपीयर हो सकते हैं। शर्त यही है, इस भर्ती में अपीयर होने के लिए आपका प्री रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये डेट आप जरूर ध्यान रखें और अपना प्री रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लें इस डेट के अंदर। नेक्स्ट है, हम देखते हैं कि ये जो भर्ती होने वाली है ये आपकी जो केंद्रीय विद्यालय मकरपुरा एयरपोर्ट स्टेशन वडोदरा में होगी, वो 3 फेज में हो रही है। पहला फेज 23 सितंबर से 26 सितंबर को होगा, दूसरा 28 से 1 सितंबर को होगा और तीसरा फेज जो है वो 3 अक्टूबर से लेके 4 अक्टूबर को होगा। इसमें सबसे पहले आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, फिर लिखित परीक्षा रिटन टेस्ट होगा, फिर 2 टेस्ट होंगे आपके अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और टेस्ट 2। इस तरह से आपके 3 फेज में एग्जाम कंडक्ट होगा। अब इस इस रैली भर्ती के लिए कौन कौन बच्चे एलिजिबल है, तो एलिजिबिलिटी अगर हम देखें तो सबसे पहले मैं एलिजिबिलिटी की अगर बात करता हूं तो आपके एजुकेशन क्राइटेरिया, और उससे पहले हम देख लेते हैं डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ में जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 17 जनवरी 2000 से लेकर 30 दिसंबर 2003 के बीच है, वही बच्चे इस रैली भर्ती में प्री रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे, इस रैली भर्ती को अटेंड कर सकेंगे। तो ये दोनों डेट शामिल होती है। जो बच्चा 17 जनवरी 2000 का है वो भी एलिजिबल होगा और 30 दिसंबर 2003 का है वो भी एलिजिबल होगा, और इसके बीच आने वाली जितने भी डेट्स हैं वो सारे बच्चे इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो जो ग्रुप वाई है, एक्सेप्ट ऑटोटेक, आईएपी, आईएएफएस और म्यूजिशियन, यानी पुलिस सिक्योरिटी जो ग्रुप की भर्ती आती है, म्यूजिकल ट्रेड्स हैं और ऑटोटेक, इनके अलावा जितने भी वाई ग्रुप की ट्रेड्स हैं उन बच्चों को 12 पास होना चाहिए और जिसमें एग्रीगेट आपके 50% होने चाहिए, 50% होने चाहिए और इंग्लिश में भी आपके 50% होने
चाहिए। इसके अलावा अगर किसी बच्चे ने COBSE से अगर कोई 2 साल का वोकेशनल कोर्स कर रखा है तो उस कोर्स में भी उसके एग्रीगेट मिनिमम 50% होने चाहिए और इंग्लिश में भी 50% होने चाहिए। जिन बच्चों के वोकेशनल कोर्स में इंग्लिश नहीं है तो फिर उनकी मैट्रिकुलेशन की जो मार्कशीट 10th की मार्कशीट है वो देखी जाएगी, वहाँ पे आपके इंग्लिश में आपके 50% होने चाहिए। तो ये थी हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो वाई ग्रुप वाई ट्रेड के बच्चे हैं। अब है इसमें वाई ग्रुप में नॉन टेक्निकल में बच्चों मेडिकल असिस्टेंट के बच्चों की भी रैली भर्ती है, तो उसके लिए 10+2 12 पास होना चाहिए बायोलॉजी सब्जेक्ट, यानी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान और बायोलॉजी होना चाहिए। यानी बी ग्रुप के जो बच्चे हैं वो जा सकते हैं, उनके लिए भी यही क्राइटेरिया है कि एग्रीगेट मिनिमम 50% 50% होने चाहिए और इंग्लिश में भी आपके 50% होने चाहिए। तो जो बच्चा डेट ऑफ बर्थ में आता है और ये क्वालिफिकेशंस हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो बच्चे इसमें जा सकते, इस भर्ती में जा सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं, डोमिसाइल रिक्वायरमेंट। बच्चों डोमिसाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और ये अगर नहीं होगा तो आपको इस रैली भर्ती में एंट्री नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये भर्ती सिर्फ गुजरात और हमारी जो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं उन्हीं के लिए है। तो ये आपको ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये साबित करता है कि आप इन्हीं एरियाज से बिलोंग करते हैं, इसलिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर जिस बच्चे के पास नहीं है तो अप्लाई कर दें और बनवा लें। और एक चीज़ और ध्यान रखें कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको इंग्लिश में ही बनवा के रखना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे। दूसरे बात, जो सनोप सर्विस एयरफोर्स पर्सनल्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे क्राइटेरियाज दिए हुए हैं। तो वो जो भी डॉक्यूमेंट आपके लिए एलिजिबल हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आप अपने बना के रखें और वो डॉक्यूमेंट जब आप रैली में अपीयर होगे तो उस समय आपसे वहाँ पे मांगे जाएंगे। अब बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड्स की, कि मेडिकल स्टैंडर्ड्स में आपको नॉर्मली क्या मांगते हैं। तो मिनिमम रेंज ऑफ एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर, यानी आपकी जो चेस्ट है, चेस्ट का एक्सपेंशन फुलाव नॉर्मल 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। आपका जो वेट है वो आपकी हाइट और एज के अनुसार होना चाहिए। तो मेडिकल पॉइंट से अगर मैं बात करता हूं तो ज़्यादा कोई ज़्यादा सीरियस नहीं है। नॉर्मली जो जनरल हेल्थ जो आपको लगता है कि अगर आप फिट हो तो आप वहाँ फिट ही पाए जाओगे। इसके लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि जो बच्चे इस रैली में अपेयर होने जा रहे हैं वो बच्चे पहले अपना डेंटिस्ट से डेंटल चेक करा लें और उनको क्लीन करा लें और अपनी कान की वैक्सिंग साफ करा लें और अपना एक प्रॉपर हेयर कट ले लें और साथ ही साथ अपने अंडर आर्म्स और प्राइवेट पार्ट्स जितने भी उनके लिए क्लीन सेव करके जाएं। बाकी मेडिकल पॉइंट ऑफ से ज़्यादा कोई इतना होने वाला है नहीं। हाइट इसके लिए 152.5 सेंटीमीटर्स हैं। तो जो बच्चा इस हाइट क्राइटेरिया में है तो उसके लिए एलिजिबल है। दूसरा, कोई भी बच्चा लिकर या अल्कोहल कुछ लेके नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पे नार्कोटिक ड्रग्स टेस्ट होंगे और अगर वो जो बच्चा पाया जाएगा उसको रिजेक्ट करके बाहर भेज दिया जाएगा। फिर आती है बॉडी टैटू। बॉडी टैटू में परमानेंट बॉडी टैटूज शैल नॉट बी परमिटेड, यानी जो परमानेंट बॉडी टैटू जिसके बने हुए हैं उनके बिल्कुल भी अलाउ नहीं किए जाएंगे। हाँ, जो कुछ टैटूज हैं, जो टैटूज ओनली ऑन इनर फेस ऑफ द फोर आर्म्स इनसाइड ऑफ बिलो टू द रिस्ट, बैक पार्ट ऑफ द हैंड, रिवर्स साइड ऑफ पाम एंड 4 ट्राइबल टैटूज विच आर एज पर कस्टम एंड ट्रेडिशन ऑफ देयर ट्राइब्स में बी कंसिडर्ड। यानी इसका कहने का मतलब है कि अगर किसी बच्चे के जैसे कोई ट्रेडिशंस होते हैं टैटू के, किसी के जैसे माता जी का होता है, किसी के और देवता का कोई छोटा टैटू है, तो वो कंसिडर करेंगे। वो ये गारंटी नहीं है कि वो उसमें चलेगा ही चलेगा, वो कंसिडर कर सकते हैं। अगर वो चलने लायक होगा तो उसको चला भी सकते हैं। जैसे आपकी जो आपका पाम है, हथेली है, उसके अंदर की साइड में कोई अगर छोटा टैटू है या फिर आपकी रिस्ट कलाई के अंदर की साइड में कोई छोटा टैटू है तो वो कंसिडर कर सकते हैं। अगर किसी के परमानेंट या बड़ा टैटू बना हुआ है तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। फिर सिख कैंडिडेट्स के लिए है, यानी सिख कैंडिडेट्स के लिए पगड़ी और दाढ़ी रखना अलाउ है। इन धर्म के अलावा किसी के लिए भी दाढ़ी रखना और पगड़ी और ये बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो आप क्लीन सेव करके जाएं और अच्छा प्रॉपर हेयर कट जरूर लेके जाए। आगे देखते हैं कि जो एग्ज़ाम है यहाँ पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट और राइटिंग मटेरियल भी आपको साथ लेके जाना है, तो वो एक एक करके हम जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं प्रिंट आउट कॉपी ऑफ प्रोविजनल एडमिट कार्ड फॉर रिक्रूटमेंट
रियली, यानी जैसे ही आप प्री रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करोगे तो आपकी शॉर्ट लिस्ट होने के बाद अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हो तो उसमें आपको आपकी मेल आईडी पे एक एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, उस एडमिट कार्ड का आपको प्रिंट आउट लेके जाना है। दूसरा है एचबी पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ग्लू स्टिक, स्टेपलर एंड ब्लू ऑब्लिक ब्लैक बॉल पॉइंट पेन फॉर राइटिंग। ये जितना भी मटेरियल है ये सब आपको खुद से लेके जाना है। जो भी आप पेपर एग्जाम दोगे खुद का ही मटेरियल यूज करना है। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए किसी को भी एक दूसरे की कोई भी चीज़ शेयर नहीं करने दी जाएगी। तो आप ध्यान से इन सभी को देख लें और ये अपना लेके जाएं। फिर है नेक्स्ट 7 अनअटेस्टेड रीसेंट टेकन नॉट बिफोर अगस्त 2020 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स, यानी आपकी अभी रिसेंटली यानी अगस्त से पुरानी, इस पिछले महीने से पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। कम से कम 7, मैं कहूँगा आप 15 से 20 फोटोज लेके रखें, क्योंकि कई बार कुछ फोटोज खराब हो जाती हैं या खो भी जाती हैं। तो आप कम से कम 15 से 20 फोटो निकाल के रखें जो अगस्त 2020 से पुरानी नहीं होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज की कलर फोटोग्राफ लेनी है। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट शर्तें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। फ्रंट पोर्शन इन लाइट बैकग्राउंड विदाउट हेड गियर एक्सेप्ट फॉर 6, यानी आपका जो फ्रंट पोर्शन है वो लाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए और सर पे कोई भी टोपी या किसी भी प्रकार का तौलिया टावल कुछ नहीं बंधा होना चाहिए। सिर्फ सिख धर्म के जो बच्चे हैं उनके लिए पगड़ी अलाउ है, बाकी किसी के लिए अलाउ नहीं है। फिर नेक्स्ट, द फोटोग्राफ इज टू बी टेकन विद कैंडिडेट होल्डिंग ए ब्लैक स्लेट इन फ्रंट ऑफ हिज चेस्ट विद हिज नेम एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ टेकन, यानी आपके हाथ में एक ब्लैक स्लेट होगी और उस पर सामने लिखा होगा आपका नाम और जिस तारीख को आप फोटो खिंचवा रहे हो वो लिखी होनी चाहिए, क्लियरली रिटन ऑन इट विद वाइट चौक इन कैपिटल लेटर्स, यानी जो भी होगा वो वाइट चौक से लिखा जाएगा और बड़ी ABCD कैपिटल लेटर्स में वो लिखा हुआ होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जो मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट, यानी आपकी 10वां का जो मार्कशीट है, 10th का जो मार्कशीट है, ओरिजिनल प्लस उसकी 4 फोटोकॉपीज। सेल्फ अटेस्टेड मतलब आपके खुद के उन फोटोकॉपीज पे सिग्नेचर किए हुए होने चाहिए, या आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए ये मांगी जा रही है। फिर नेक्स्ट है ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जो मैट्रिकुलेशन मार्कशीट। अगेन आपको कहने का मतलब है आपकी 10th की जो मार्कशीट है वो और साथ आपको 5 से 10 जेरोक्स कॉपीज जिसपे आपके खुद के सेल्फ अटेस्टेड सिग्नेचर होने चाहिए, वो आपको साथ लेके जाने होगी। नेक्स्ट है ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जो इंटरमीडिएट, यानी आपकी एक ओरिजिनल जो 12वां का सर्टिफिकेट जो 12th की मार्कशीट है वो, और उसके भी कम से कम 4 आपको जेरोक्स और खुद के सिग्नेचर किए हुए आपकी कॉपीज होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसका ओरिजिनल कॉपी प्लस उसके भी 4 जेरोक्स कॉपीज और आपके सेल्फ अटेस्टेड सिग्नेचर होने चाहिए। नेक्स्ट है कैंडिडेट डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, एनी अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कोई कैंडिडेट जो डिस्चार्ज लेके दोबारा से रिज्वाइन करना चाहता है तो उन लोगों के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स यानी NOC आपकी वहाँ से होनी चाहिए और आपकी डिस्चार्ज बुक है तो डिस्चार्ज बुक होनी चाहिए, या फिर कोई बच्चा अगर किसी अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया हुआ है तो वहाँ से उनको भी NOC प्रॉपर लेके जानी है। फिर नेक्स्ट है ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जो NCC, अगर किसी बच्चे के पास NCC का A, B, C कोई भी सर्टिफिकेट है तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट साथ में आपको 4 जेरोक्स सेल्फ अटेस्टेड, यानी ओवरऑल अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात कहूँगा तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं उन सभी की ओरिजिनल कॉपी और उन सभी की कम से कम 5 से 7 जेरोक्स कॉपी और उसके ऊपर आपका खुद का सिग्नेचर होना चाहिए। ये सब आपको लेके जाना है। नेक्स्ट आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसेंट फॉर्म, जो आपको ये नोटिफिकेशन है, मैंने जो आपको ऊपर वेबसाइट बताई थी www.airmanselection.cadc.in, उस पर आप जाओगे तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और उसमें नीचे नीचे ना कंसेंट फॉर्म का एक फॉर्मेट दिया हुआ है। ये कंसेंट फॉर्म सभी बच्चों को लेके जाना है। इसमें शर्त है जिन बच्चों की उम्र 18 साल से कम है उनके लिए उस कंसेंट फॉर्म पे उनके पेरेंट्स, माता पिता के किसी के सिग्नेचर होने चाहिए, और जो 18 साल से ऊपर हैं वो बच्चे खुद का सिग्नेचर इस कंसेंट फॉर्म पे कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट 12 नंबर पॉइंट दिया हुआ है
कि जो एयरफोर्स में आप जो सर्विस ज्वाइन करोगे उसका टेन्योर और ट्रेनिंग पैटर्न क्या होगा। तो इसका टेन्योर आपका 20 साल के लिए एंगेजमेंट होगा और फर्दर आपकी जो सर्विस है वो आपकी 57 साल की उम्र तक एक्सटेंड की जाती है। और ये नेक्स्ट इसका ट्रेनिंग पैटर्न है, जो आप वहाँ जाओगे तो आराम से समझाओगे। बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग होती है, एयरफोर्स बहुत अच्छी जॉब है। और जो एयरफोर्स में एक लाइन है, टच द स्काई विद ग्लोरी, जो उस लाइन को पढ़ते ही आपके खून में गुबाल आ जाएगा और जोश आ जाएगा। नेक्स्ट इसके पे और अलाउंसेस की बात करते हैं, तो जो 12th के बाद बहुत अच्छा पेमेंट दे रही है। जो ड्यूरिंग ट्रेनिंग है आपका मिनिमम 14,600 रुपये पर मंथ आपको पेमेंट किया जाएगा, और जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो 26,900। इसके साथ साथ आपको डियरनेस अलाउंसेस DA भी मिलेंगे, और उसके बाद अदर जो भी है मिलिट्री सर्विस के जितने भी अलाउंसेज हैं वो सारे के सारे आपको अलाउंसेज मिलेंगे। तो आज की डेट में इस बेरोजगारी के टाइम में एयरफोर्स और डिफेंस फोर्सेज जितना पेमेंट दे रही है वो इतना पेमेंट कहीं पे भी अप्लाई नहीं है। पेमेंट के साथ साथ आपको सोसाइटी और समाज में जो इज्जत और आपका जो कॉन्फिडेंस जो दे रही है वो और कोई भी सर्विस आपको नहीं दे सकती। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं तो आप जोश के साथ इस रैली को अटेंड कीजिए और अपना सिलेक्शन करवाइए। नेक्स्ट है हायर, इसमें जो आपको एयरफोर्स में और क्या क्या मिलेगा उसके बारे में दिया हुआ है। हायर एजुकेशन, यानी अगर आप आगे जाके और हायर एजुकेशन लेना चाहते हो तो सारी आप अपना करियर को और इन्हांस भी वहाँ जाके कर सकते हो। बाकी आपको फैसिलिटीज है, जैसे कैंटीन फैसिलिटीज है, लीव आपको छुट्टियाँ मिलती रहेगी, आपको इंश्योरेंस मिलेगा, बहुत सारी तमाम तरह की जो फैसिलिटीज है वो आपको हमेशा वहाँ मिलती रहेगी, जो बाहर किसी भी सिविल ऑर्गेनाइजेशन में मिलना नामुमकिन है। अब हम बात करते हैं कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा हमारा, जैसे रैली में आप लोग जाओगे तो स्टार्टिंग से आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। तो जैसे ही आप वहाँ रैली में जाओगे, गेट पे जाओगे, जो केवी मकरपुरा में, केंद्रीय विद्यालय मकरपुरा वडोदरा में जैसे आप वहाँ जाओगे तो सबसे पहले आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो 10th का मार्कशीट हो, 12th का मार्कशीट हो, जो मैंने आपको पीछे बताए थे, वो सभी डॉक्यूमेंट्स और उनके जेरोक्स और आपका जो कंसेंट फॉर्म, सारी चीज़ें आपकी चेक की जाएगी, वेरीफाई करी जाएगी। जो बच्चा सारा आइटम जो वहाँ दिया हुआ है, जितनी भी डिटेल से दिया हुआ वो सब लेके जाएगा, उसी बच्चे को वो अलाउ करेंगे, एंट्री देंगे, अदरवाइज उसको गेट से ही रिजेक्ट करके बाहर भेज देंगे। ये जो वेरिफिकेशन होगा वो आपका नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो चेक किए जाएंगे। बाकी जो डिटेल वेरिफिकेशन है, जब आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट और सब रिटर्न टेस्ट वो सब निकाल लोगे उसके बाद आपका डिटेल वेरिफिकेशन होगा। आपके जितने भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वो जमा हो जाते हैं सिलेक्शन सेंटर में, और वो उसी समय आपको नहीं दिए जाएंगे जब तक आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जैसे आप ज्वाइनिंग करने जाओगे तो वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि एग्जाम जो हमारी होगी उस एग्जाम का जो क्या सीक्वेंस रहेगा। तो सबसे पहले आपके वेरिफिकेशन होता है, आपको एंट्री दी जाएगी, और एंट्री के बाद आपका सबसे पहले जो PFT होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका होगा। उसमें 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी, जिसको टाइम दिया जाएगा 6 मिनट 30 सेकंड, यानी 6 मिनट 30 सेकंड में आपको 1600 मीटर या 1.6 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट कर लिया है। जो बच्चे रनिंग कंप्लीट कर लेंगे उनको 10 पुशअप, 10 सिटअप और 20 स्क्वाट्स यानी उठक बैठक निकलवाई जाएगी। जो बच्चा इनको कंप्लीट कर लेगा वो बच्चा फिजिकल फिटनेस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेगा। और जैसे ही आप क्वालिफाई कर लोगे तो उसके बाद नेक्स्ट आपका जो फेज रहेगा वो होगा लिखित परीक्षा। यहाँ देखो एक लाइन दी गई, कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग द स्पोर्ट्स शूज एंड शॉर्ट्स ट्रैक पैंट, यानी आपको अच्छे स्पोर्ट्स शूज लेके जाना है और एक शॉर्ट नेकर आपको जरूर साथ में लेके जाना है। अगर आप खराब स्पोर्ट्स शूज ले गए तो बारिश का टाइम है, आप दौड़ नहीं पाओगे और गलती से अगर फेल हो गए तो बहुत दुख हो सकता है। तो एक अच्छे स्पोर्ट्स शूज और अच्छे एक ट्रैक या फिर शॉर्ट्स जरूर लेके जाएं। फिर नेक्स्ट आपका होगा रिटन टेस्ट। तो रिटन टेस्ट में आपका जो एग्जाम होगा उसमें आपको इंग्लिश और रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट्स रहेंगे, और उनके लिए आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और जो आपका एग्जाम होगा वो OMR बेस्ड होगा, यानी आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और OMR पे आपको सारे के सारे क्वेश्चंस लिखने, आंसर आपको सारे के सारे OMR पे गोले जो काले करते हो वो गोले काले करने हैं। इसमें ध्यान रहे बच्चों, नेगेटिव मार्किंग है, और एक क्वेश्चन जो होगा आपका 1 नंबर का होगा, और जो क्वेश्चन अगर आप छोड़ देते हो तो उस क्वेश्चन का आपको कोई भी मार्क्स नहीं काटा जाएगा, ना दिया जाएगा और ना
काटा जाएगा। तुक्के बिल्कुल नहीं लगाने। जो बच्चे तुक्के लगाते हैं वो यहाँ देख लें, जो भी आप एक तुक्का अगर गलत हो गया, एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो उसके 0.25 नंबर आपके सही वाले में से काटे जाएंगे। तो ध्यान रहे, आप तुक्के बिल्कुल ना मारें और अच्छे से तैयारी करके अच्छे से इस एग्ज़ाम को दें तो डेफिनेटली आप पास हो जाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं रिटन एग्ज़ाम के बाद। जैसे ही रिटन एग्जाम का रिजल्ट जो है आपका, उसी सेम डे आपको रिजल्ट आपको सुना दिया जाएगा। और जैसे आप रिटन क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आपका 2 टेस्ट और होंगे, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2। इन टेस्ट में क्या होगा, एक आपका साइकोलॉजी टेस्ट होगा जिसमें अप्रोक्सीमेट आपके 45 क्वेश्चन होंगे और वो भी OMR बेस्ड होंगे। साइकोलॉजी टेस्ट के बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होता है। ग्रुप डिस्कशन में आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, रीड आउट करोगे, उसका ग्रुप डिस्कशन होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा। ये सब क्वालिफाई करने के बाद आपको ये चेक किया जाता है कि आप मिलिट्री में सर्वाइव कर पाओगे या नहीं। और जैसे ही आप ये सारे टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद नेक्स्ट जो होगा हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन में बच्चों आपका नॉर्मली जो ब्लड हीमोग्लोबिन है, HB, TLC, DLC, यूरिन टेस्ट होता है, फिर आपका ब्लड शुगर, फास्टिंग एंड PP चेक किया जाता है, कोलेस्ट्रॉल चेक किया जाएगा। तो ये जो जितने भी टेस्ट यहाँ दिए हुए हैं तमाम तरह के टेस्ट हैं, एक्सरे है, ये सारे आपके टेस्ट किए जाएंगे। और जैसे ही आप टेस्ट में क्वालिफाई हो जाते हो, इसमें टेस्ट को पास कर लेते हो, तो उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन के सारे टेस्ट आपके होते हैं। और कई बार कुछ बच्चों को अगर वहाँ पे मेडिकली अनफिट कर दिया जाता है तो वो कैंडिडेट्स, देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट कैन अवेल द ऑप्शन ऑफ अपील मेडिकल बोर्ड, यानी AMB कर सकते हैं अगेंस्ट देयर अनफिटनेस बाई डिपोजिटिंग 40 रुपीज इन गवर्नमेंट ट्रेजरी, RBI, SBI थ्रू मिलिट्री रिसीवेबल ऑर्डर, MRO के थ्रू 40 रुपये जमा करके वो एक अपील कर सकते हैं दोबारा से रीमेडिकल कराने के लिए कि उनको लगता है कि मैं फिट हूँ और मुझे अनफिट कर दिया गया है, तो दोबारा से रिव्यू कराने के लिए वो ये जो प्रोसीजर दिया 40 रुपये SBI या गवर्नमेंट ट्रेजरी के थ्रू जो MRO है उसमें वो जमा करके अपील कर सकते हैं। अपील करने के बाद एप्लीकेशन फॉर AMB अलोंग विद ओरिजिनल कॉपी ऑफ MRO, जो AMB की एप्लीकेशन है, MRO और फोटोकॉपी ऑफ अनफिटनेस सर्टिफिकेट आर टू बी सबमिटेड टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 6AC विथ 3 वर्किंग डेज ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी जैसे ही आपका वहाँ ग्राउंड में मेडिकल होता है और आप अनफिट कर दिए जाते हो तो आप अपना AMB रेज करोगे, 40 रुपीज़ का जो जमा करना है वो जमा करके आप अपनी AMB की एप्लीकेशन, MRO जो आपने जमा किया है उसका रिसिप्ट, फोटोकॉपी जो आपको अनफिट सर्टिफिकेट वहाँ दिया गया था वो सर्टिफिकेट लेके और आप रैली ग्राउंड पे वापस जाएंगे। रैली पे जो 6AC एयरमैन सिलेक्शन सेंटर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ होंगे, विद इन 3 डे, जैसे आज हुआ है तो अगले 3 दिन के अंदर अंदर आप अपनी जो एप्लीकेशन है वो वहाँ पे जमा कर दोगे। और आपकी जो एप्लीकेशन जो अपील मेडिकल बोर्ड है वो आपका 2 विंग एयरफोर्स में रहेगा। वहाँ से आप उस बंदे को जमा करोगे तो वहाँ से वो आप लोगों को गाइड कर देंगे। तो ये था आपका टोटल जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, चाहे वो एज क्राइटेरिया है और भर्ती का प्रोसीजर है और एयरफोर्स में आपका क्या फ्यूचर हो सकता है, इससे रिलेटेड तमाम तरह की हमने जो जानकारियां हैं वो इसमें देखी। और इसमें स्पेशली एक चीज़ आप सभी लोग ध्यान रखें कि कोरोना के तहत ये रैली हो रही है, तो इसमें जितने भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं वो सभी बच्चे उस गाइडलाइन को फॉलो करके जाएं ताकि आपके लिए भी अच्छा रहे और वहाँ पे जो एयरफोर्स पर्सन जितने भी हैं उनके लिए भी एक सेफ्टी रहे और एक स्वच्छता का वातावरण बना रहे। तो हमने ये तमाम तरह की जो जानकारियाँ इस वीडियो में जानी, मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और स्पेशली आप प्री रजिस्ट्रेशन की डेट जरूर ध्यान रखना, रजिस्ट्रेशन अगर नहीं करोगे तो आप रैली भर्ती अटेंड नहीं कर पाओगे। अब श्री राम एकेडमी एयरफोर्स, नेवी और NDA के लिए एक नया बैच स्टार्ट कर रही है और वो गारंटी बैच रहेगा जिसमें आपको रिटन और फिजिकल एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। और ये जो बैच है वो बहुत ही मेहनत और क्वालिफाइड स्टाफ्स के द्वारा मैनेज किया जाएगा। तो उसमें मैं आपको दावा करता हूं कि अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं और बहुत अच्छी हमारी टीम के साथ मेहनत करते हैं तो आपको सफलता 100% मिलने वाली है। तो जिन बच्चों को ये बैच ज्वाइन करना है वो हमारी जो वेबसाइट
दी हुई है उसको विजिट कर सकते हैं, या फिर हमारे जो फ़ोन नंबर्स हैं वो मैं आपको आगे की स्लाइड में बता देता हूँ। हमारे वडोदरा, लिमड़ी और महसाणा के फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, इन पे आप कॉल करके तमाम तरह की जो जानकारी बैच से रिलेटेड है वो ले सकते हैं। तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और सब्जेक्टिव जो वीडियोस हैं वो सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।